Good morning, students. Again, these are few questions related to drift velocity, current, and Ohm's law. First question is, how many electrons per second pass through a section of wire carrying a current of 0.7 ampere? So here given things are, what does given things? Given things are current 0.7 ampere and time is also given, it is per second. So time is here 1 second. We have to calculate the number of electrons. So as we know, current equal to what? Q by T. Again, due to quantization property of the charges, Q equal to what? Ne. So Ne by T. Okay. So that implies N equal to what? N equal to I into T by E. And now we have to put all the value related to these terms and we will get the answer. Okay. तो आम ये हिसाब रे I इक्वल टू क्यू बाय टी आउ क्यू रो कौन क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी की यूज करके एटी आम बाहर करिचे. गॉट इट. सेकंड क्वेश्चन इज इन ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज 1 into 10 to the power 18. This is the number, so it is not having any unit. While the number of electrons drifting in opposite direction, here it is opposite direction. Why? Because electron is moving in one direction and here protons, positive charge, is moving in other direction, so it is opposite direction across the same cross section is this one per second. Again here time is given per second, time is equal to 1 second. Find the net current flowing in the tube. सो गोटे ट्यूब रो गोटे सेक्शन निया जाइछि जोटी कि केते इलेक्ट्रॉन पास कला, केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कला आउ इयाडे केते नंबर ऑफ प्रोटॉन पास करिछि. गॉट इट. सो इलेक्ट्रॉन पास करिवाटा देइछि आउ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पास करिवाटा देइछि. तो हमको पचारिछि व्हाट इज द नेट करंट. ता माने इलेक्ट्रॉन जोगु करंट केते हला बाहर करिवा. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज जोगु प्रोटॉन जोगु केते करंट हेबो सेटा बाहर करिवा. तो हमको कोन एठी बाहर करिवा को. सो I इक्वल टू Np प्लस Ne. दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द चार्ज. प्रोटॉन आउ इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते हेबो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए. हाँ कि ना. सो एठी देखो इलेक्ट्रॉन जदि एपोटे जाउची तथापि करंट कुआडे हेबो कन्वेंशनल करंट इयाडे. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इयाडे जाउची ता माने दुई जनकर करंट को पटे गोटे डायरेक्शन आडे. हाँ सेति पई एमे एठी दुईटा को ऐड करिवा मिसैवा. एटा दुईटा मिसै जे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज गिवन एज सेकंड. गॉट इट. सेकंड 1 सेकंड देइची. सो केते हबो करंट इक्वल टू 0.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. You need to produce a set of cylindrical copper wires 2.5 meter long, length is given, that will have a resistance of 0.125 ohm. This is the resistance each. ताने जेते गुड़ाए सेट रो तैयारी करिवो गोटे गोटे कॉपर वायर तैयारी करिवो सबुतिर लेंथ टा देइची आउ ताहारो रेजिस्टेंस टा देइची. व्हाट विल बी द मास ऑफ ईच ऑफ दिस वायर्स. ता माने सबु वायर रो मास केते हेबो. Here it is also given density of the copper is this one 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. SI system रे सब तक देइछि and resistivity of copper is 1.72 into 10 to the minus 8 ohm meter. सब तक SI system रे देइछि तो किछ असुविधा नै. Only you have to calculate. So L देला given लिखि देला resistance, this is density, this is resistivity. Mass equal to कोन हुए density into वॉल्यूम. अगेन वॉल्यूम इक्वल टू केते हुए एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एल. आउ रेजिस्टेंस केते हुए रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए. फ्रॉम दिस वन ए एरिया इक्वल टू व्हाट रो एरिया इज इक्वल टू रो एल बाय आर. वर्तमान ए एरिया को कोठी पुट करिवा एठी वैल्यू पुट करिवा. सो वॉल्यूम इक्वल टू केते हेबो ए इंटू एल. ए जगह रे हमें पुट करिजे. सो दिस इज रो एल स्क्वायर बाय आर. ओके. ताहले मास रो वैल्यू केते आसीबो. मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आउ वॉल्यूम इक्वल टू दिस वन आउ डी इनटू रो एल स्क्वायर बाय आर. सबु तक वैल्यू आमे जानिचु केवल पुट करिवा कथा. गॉट इट.
तो मास रो वैल्यू आसीबो एतिकी 7.654 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the VI graphs for two resistors of same material and radius with and of same radius, okay, same material and of radius with lengths L1 and L2 are given। ता माने दीटा रेजिस्टर दिया है, दीटा रेजिस्टर रो लेंथ अलगा L1 इज लार्जर, एटा L1 एटा L2, material same, जदि iron नोचो iron, copper नोचो copper, and radius is also same, that means area is also same। indirectly it is given, if L1 greater than L2 then find out which graphs is corresponding to L1। ता माने एठी जो हमको ग्राफ देछि, ये ग्राफ दीटा ग्राफ देछि ए आउ बी, ताहेले ए आउ बी भितरु को लाइन टा को कर्व टा हमको L1 corresponding हेबो सेटा पचारिछि। तो हमको कोन जणा अछि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इक्वल टू कोन हुए V इक्वल टू I into R, दैट्स इम्प्लाई R इक्वल टू व्हाट V by I। सो दिस इज नथिंग बट योर स्लोप। स्लोप टा केमती हुए, स्लोप इज y equal to m into x, that implies m is equal to y by x, this is the slope, yes or no? So here this is slope, angle जोटा अछि slope, तो slope कोथिरो अधिका a रो ना b रो, so slope of curve b is larger काहे कि angle अधिका, so slope of curve b is larger than that of a, जेहेतु b रो टा larger हला सेथि पई L1 कोथिरो आसीबो ग्राफ b रो, काहे कि L1 मध्ये larger अछि आउ जोटा लार्जर आसुची स्लोप से थिरो आपका कर्व। गॉट इट, थैंक यू।